हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर है ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 7। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी सी एक क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें बराबर हो। उसका मतलब जो ए बी हो किसके बराबर देख रहा है? एसी के बराबर देख रखा हुआ है। और दूसरा कह रहा है बी डी सी भी एक क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये नीचे वाला, तो इसकी भी दो साइडें होंगी। जो बी डी होगी इसके बराबर होगी, डीसी के बराबर होगी। ठीक है। ऑन द सेम बेस, बेस इनका एक ही है। देखो बी सी, ये बेस देख रखा है। इन दोनों पे ट्राइंगल बना हुआ है। ये वाला ट्राइंगल बी सी पे बना हुआ है और ये वाला ट्राइंगल बी सी पे बना हुआ है। सेम बेस देख रखा हुआ है। वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस, मतलब दो वर्टेक्स भी देखे रखी हुई है। कौन कौन सी वर्टेक्स दिख रही है? एक तो ए दिख रही है अपन को और दूसरी डी दिख रही है। वर्टेक्स देख रखा ऑन द सेम बेस, इसके बेस पे बीसी पे बनी हुई है। ठीक है। इफ एडी इज एक्सटेंड टू द इंटरसेक्टिंग बीसी, अगर एडी को अपन क्या करें, बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, टू इंटरसेक्ट, कहां तक पहुंच जाए वो? बीसी तक। ये देख रहे हैं अपन को कहां काट रही? बीसी पे, एट पॉइंट पी पे। ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में कि एडी को अपन ने बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया? बीसी तक बढ़ाया, लाइन बीसी तक। तो कहां पे पॉइंट काटा? पॉइंट जाके पी पे काटा हुआ है। तो अपन को शो क्या करना? पहला अपन को क्या करना? ए बी डी कॉन्ग्रेंस है ए सी डी के, मतलब ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है, उसको इस वाले ट्राइंगल को ए सी डी, इन दोनों को अपन को क्या प्रूव करना? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना अपन को। ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे इस वाले को। दूसरा देख रखा ए बी डी, ए बी पी, ए बी पी कॉन्ग्रेंस है किसके? ए सी पी के। इन दोनों को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसको भी अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तीसरा इसमें क्या प्रूव करना है? एपी। एपी दिख रही है अपन को लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए और एंगल डी को, मतलब ये एपी लाइन दिख रही है, किसको काट रही है? एंगल ए को भी काट रही है, एंगल डी को। ये भी अपन को प्रूव करना है। तीसरा प्रूव करना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी दिख रहा है ना अपन को, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? तुम्हारा बीसी का। इसको भी अपन को प्रूव करना, मतलब ये एंगल बने ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराएगा। इसको भी प्रूव करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या प्रूव करना है इसमें कि ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है ना। कॉन्ग्रेंट प्रूव करना तो अपन ट्राइंगल ले लेंगे। इन पहला वाला ट्राइंगल कौन है? ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इनको सबसे पहले अपन क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है। अपन सबसे पहले लाइन दिख रही है, देखो ए बी बराबर ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी है ना। है इसको क्या लिख देंगे? दोनों साइड बराबर देके रखी है, गिवन देके रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गई? साइड मिल गई। और साथ साथ क्या देके रखा अपन को? ये बीडी दिख रही है, ये बीडी बराबर डीसी, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना नीचे वाला भी, जिसकी दोनों साइडें बराबर होंगी। ये भी बराबर मिलेगी अपन को। ये बीडी इक्वल टू किसके देके रखी है? डीसी के। ये भी अपन का क्या गिवन देके रखा हुआ है। यहाँ से भी अपन को साइड मिल गई। और थर्ड क्या मिला अपन को? एडी। तो एडी कॉमन दिख रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी एडी है, इस वाले ट्राइंगल में एडी है, तो लिख देंगे एडी इक्वल टू एडी। ये क्या है तुम्हारा? कॉमन है। यहाँ कॉमन लिख देंगे। यहाँ से भी अपन को क्या साइड मिल गई। तो जो दोनों ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गए इसके थ्रू एंगल ए सी डी, दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए किसके थ्रू? बाई साइड 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 क्राइटेरिया का यूज करके दोनों ट्राइंगल को अपन क्या किया? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। पहला तो आंसर आ गया अपना कि ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है किसके? ए सी पी के। किसके थ्रू? साइड साइड साइड, तीनों साइड अपन ने क्या करी? इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। दूसरा क्या देखे रखा है इसमें? दूसरा इसमें देखे रखा हुआ है ए बी डी, ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? ए सी पी, मतलब ए बी पी ये वाला ट्राइंगल ले लेना, फिर लेना ए सी पी ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को अपन का कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गिवन देके रखें, ए बी और ए सी दोनों में आ रही नहीं आ रही, तो अपन ले लेंगे सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें क्या लिख देंगे अपन? गिवन देके रखी ना ये अपनी, यहाँ से क्या मिल गई अपन को? साइड मिल गई। दूसरा क्या देके रखा? एंगल देख रहा अपन को, ए बी ए पी ये वाला एंगल, ये एंगल और एंगल कौन सा तुम्हारा? सी ए पी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कैसे दिख रहा है अपन को? बराबर दिख रहा है। ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं? ऑलरेडी अपन ने प्रूव किया इस वाले में। अगर ये दोनों चीज कॉन्ग्रेंट होंगी तो ये इनके जो ट्राइंगल होंगे, जो एंगल होंगे वो भी तो बराबर होंगे। अगर ये साइडें बराबर है तो इसके सामने के एंगल भी तो बराबर होते हैं। तो इसमें लिख देंगे अपन कि एंगल कौन सा एंगल? एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल? बी ए पी एंगल इक्वल टू सी ए पी। ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा अपन को? एंगल मिल गया अपन को। इसमें लेकिन वो भी लिखना पड़ेगा अपन को, में रीजन भी देना पड़ेगा ना। तो अपन क्या रीजन देंगे? तो कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था अपन। एंगल कौन सा एंगल था? ये वाला ए बी डी का था, कॉन्ग्रेंट थे एंगल ए सी डी के। कॉन्ग्रेंट थे तो अपन सीपीसीटी लगा देंगे। सीपीसीटी लगा देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? जो एंगल ए है ये वाला एंगल, इसके बराबर एंगल ए के, दोनों एंगल बराबर है ना। ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों बराबर देख रहे थे। सीपीसीटी को पता चल जाएगा ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे बराबर देके रखने हैं, क्योंकि दोनों ये तो अपन ने क्या किया था? ट्राइंगल थी, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे, इसलिए जो एंगल होंगे सामने वाले ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दूसरा मिल गया अपन को, ये वाला एंगल ए और इस वाले एंगल के बराबर देके रखा है। इसका मतलब बी ए पी बराबर किसके? एंगल के सी ए पी के। ठीक है। दूसरा मिल गया अपन को। तीसरा इसमें क्या दिख रहा है अपन को? दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है अपन को? कॉमन चीज चेक करो। इसमें क्या दिख रहा है? ये देखो एपी लाइन दिख रही है अपन को, एपी एपी इस वाले ट्राइंगल में भी, इस वाले ट्राइंगल में भी है ना, इस वाले में भी, इस वाले में भी। एपी अपन कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? एपी इक्वल टू एपी। इसमें क्या लिख देंगे अपन? कॉमन देके रखा है। ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो ट्राइंगल ए बी पी
कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया अपन ने एंगल ए सी पी के। क्राइटेरिया क्या था, एक तो मिली अपन को यहाँ से साइड, यहाँ से मिला अपन को एंगल और यहाँ से मिली अपन को साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू अपन ने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। आंसर दूसरा भी अपना कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया अपना और ये भी कंप्लीट हो गया ना, ये भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया अपन ने, ये भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तीसरा क्या दिखा रखा क्वेश्चन में कि एपी है बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को। मतलब जो एपी लाइन दिख रही है अपन को, ये एपी लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को ए को बाइसेक्ट भी कर रही है और इस एंगल डी ये दिख रहा है अपन को, ये वाला एंगल डी, इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ये अपन को प्रूफ बताना है कि एपी लाइन एंगल ए को और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको स्टार्ट। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, अपने क्या कहना चाह रहा है कि एपी दिख रही है अपन को, ये लाइन दिख रही है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा हुआ था कौन सा ट्राइंगल था, देखेंगे बिकॉज कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे अपन ने एंगल ए सी डी को, है ना। ए देखो ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल अपन ने क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, इसके कारण अपन को क्या मिल गया था, तो एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल डी ए सी के। किसके थ्रू होगा भाई, सीपी सी टी के थ्रू होगा। सीपी सी टी के थ्रू कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट थे तो ये उसकी साइडें होंगी, जो वाले ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा किसके थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू। अपन ने अप्लाई कर दिया तो अपन इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए। एक तो अपन को पहला मिल गया अपन को, क्योंकि दो चीज प्रूव करनी थी कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को, तो अपन ने इसको बता दिया। एंगल ए को क्यों बाइसेक्ट कर रहा है कि दोनों कॉन्ग्रेंट थे, तो जो एंगल होंगे दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए वाला एंगल दोनों को बराबर हिस्सों में बांटे किसके थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू, क्योंकि ये दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल का। तो एंगल ए ये वाला एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी ये दोनों बराबर होंगे किसके थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू। तो एंगल एडी को बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, क्यों का बाइसेक्ट, क्योंकि बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, तो इसलिए बाइसेक्टर है एडी। ठीक है, अब दूसरा प्रूव करना अपन को कि डी कौन सा एंगल, डी भी क्या बाइसेक्टर है किसका, एपी का। ठीक है, इसको भी प्रूव करना अपन को, तो इसको लिख देंगे फिर अपन इसमें, सॉरी ए, अगर फिर लास्ट टाइम क्या लिख देंगे इसको, एडी है तो एपी भी तो होगा, फिर लिख देंगे एडी है तो एपी इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एपी देख रहा पूरा एपी, जब एडी है तो एपी भी होगा बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का। तो अपन ये लिख दिया इसको। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ले लेंगे नीचे वाला, ये वाला अपन को प्रूव करना, एंगल डी प्रूव करना। अब एंगल डी प्रूव करने के लिए अपन को दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं ना अपन को, डी पी बी और एंगल डी पी सी, इन दोनों को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे इन ट्राइंगल बी डी पी, ये वाले ले लिया, एंड ट्राइंगल कौन सा, सी डी पी ये वाला, इन दोनों को अपन क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं अपन। इसमें देखो सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, इसमें लाइन दिख रही है बीडी और सीडी का बराबर देके रखी है, बीडी इक्वल टू सीडी, ये क्या देके रखी है अपन को, गिवन देके रखी हुई है ना, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्राइंगल कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सामने की साइडें होंगे, आपने तो साइड के बराबर होंगे, इसलिए बीडी इक्वल टू डीसी। ठीक है, दूसरा अपन को क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, ये क्या दिख रहा है अपन को इसमें दूसरा कॉमन, कि बी डी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, क्यों है, क्या अपन ने प्रूव किया ना अपन ने, तो बी पी इक्वल टू एंगल पी सी के, ये वाला साइड और ये साइड दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अपन ने ऊपर भी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, क्यों था कि एंगल ट्राइंगल ए बी पी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट था किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, ये वाला ट्राइंगल ये वाला पूरा ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट थे दोनों, तो सीपीसीटी लगा के अपन बता सकते हैं ना, सीपीसीटी के थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों बराबर साइडें भी तो बराबर होंगी, तो अपन ने क्या लगा दी, सीपीसीटी लगा दिया। तो सीपीसीटी के थ्रू क्लियरिटी आ गई कि ये दोनों साइडें हैं ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, दूसरी चीज मिल गया। तीसरी चीज अपन को कॉमन देख रही है अपन को, देखो डीपी इसमें भी दिया रखा है, इस वाले ट्राइंगल और डीपी इसमें भी दिया रखा हुआ है, तो लिख देंगे डीपी इक्वल टू डीपी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीन चीज प्रूव हो गई इसमें अपनी, तीन चीज निकाला, तो लिखेंगे एंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी डी पी के, है ना, सी डी पी किसके थ्रू है, बाई ये क्या मिली थी अपन को, यहाँ से साइड मिली थी, यहाँ से भी अपन को साइड मिली है और यहाँ से भी अपन को क्या मिली, साइड मिली है, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया के थ्रू अपन ने दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर, ये तो पता चल गया अपन को, अभी कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों चीज कॉन्ग्रेंट है, तो अपन क्या बता सकते हैं इसमें, क्या बताएंगे, जो वाला एंगल होगा ये डी वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, देखो एंगल बी डी पी इक्वल टू जाएगा एंगल सी डी पी के, ये वाला छोटा वाला एंगल ये वाला छोटा एंगल दोनों बराबर होंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों एंगल ही बराबर होंगे, उसमें लिख देंगे सीपी सीटी, सीपीसीटी के थ्रू क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो बता दिया अपन ने सीपीसीटी लगा दिया, तो फिर लेकिन देयरफॉर जो एपी है तुम्हारा, ये दिख रहा है तुमको, ये ऊपर वाली लाइन, इसको अपन क्या बोलेंगे, डीपी, डीपी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट किसको करेगी, एंगल इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी, एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी, इसको मान लेंगे, इसको अपन क्या मान लेंगे, इक्वेशन किसको मान लेंगे, बाइसेक्ट करेगी, तो सो जब डीपी बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो ये पूरा वाला भी तो बाइसेक्ट करेगी, तो लिख देंगे फिर एपी बाइसेक्ट
बी बाइसेक्ट किसको करेगी, एंगल डी को। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये छोटा वाला बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये बड़ा वाला एंगल भी तो बाइसेक्ट करेगा इसको, करेगा नहीं करेगा, तुम्हारा छोटा वाला बाइसेक्ट करेगा डी, तो आगे एक्सटेंड करने पे क्या होगा, एपी भी बाइसेक्ट करेगी इसको, बराबर से बांटेगी ना, इस एंगल को इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो फाइनली अपन क्या लिख देंगे, दोनों चीज को लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये मिली थी अपन को और इक्वेशन सेकंड ये मिली थी, तो उनको ये पता चल रहा है, दोनों इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो अपन प्रूव करना एपी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, एज वेल एज एंगल किसका, डी का। ये तो प्रूव करना था अपन को, दोनों चीजें पता चला ना, दोनों चीजें का पता चला कि ये क्या है, बाइसेक्टर, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों क्या है तुम्हारे बाइसेक्टर है, किसके, एंगल इस वाले के, किस वाले के एंगल, एंगल ए और एंगल डी बाइसेक्टर देके रखे हैं इस पूरी लाइन इसके एपी के, ये भी आधे इसमें बांट रहा है इसमें इसमें, और एंगल जो डी देकर रखा है ये भी आधा आधा बांट रहा है, किसकी बाइसेक्टर है, एपी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्या देकर रखा था इसमें, जो एपी है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी लाइन, फिर इसी लाइन की बात चलेगी, एपी है वो क्या बाइसेक्टर है पूरी लाइन का बीसी का। इसको अपन को क्या प्रूव करना, अपन को कैसे प्रूव करेंगे, बाइसेक्टर का प्रूव होता है जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के मिल जाए अपन को, है ना, बाइसेक्टर तो अभी कराएंगे तो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो अभी क्या होगा बाइसेक्टर को, तो फिर हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा एंगल, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्या होगा इसके थ्रू होगा, लीनियर पेयर का यूज करेंगे इसमें अपन, माने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, डी पी सी और एंगल डी पी सी, ये दोनों एंगल है ना, ये पूरा एंगल ले लेते अपन ना, ए पी बी ये ले लिया, ए पी बी और एंगल ए पी सी, ये पूरा पूरा दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये भी क्या था 90, ये भी 90 है, तो इसका सम कितना होता है, दोनों लीनियर पेयर देख रहे हो लाइनें बनी हुई है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल कितना सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो अपन ने ले लिया इसको। और साथ साथ अपन ने अभी प्रूव किया था कि एंगल ए पी बी इक्वल टू था एंगल ए पी सी के, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर थे, क्यों थे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना अपन ने, एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट था किसका, एंगल ए सी पी का, ए बी पी और ये ए सी पी दोनों अपन ने कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट थे तो ये वाला एंगल ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ये वाला एंगल पी और एंगल ये वाला पी दोनों क्या बराबर होंगे, किसके थ्रू होंगे, सीपी सीटी के थ्रू, है ना, सीपी सीटी के जो भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, जब दोनों ट्रायंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सीपी सीटी लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी स्क्वायर प्लस एंगल ए पी बी, अपन क्या पुट कर सकते हैं, ए पी बी लिखा ए पी बी लिख दिया, ए सी पी लिखा इसके यहाँ पे भी ए पी बी लिख सकते हैं ना, एंगल ए पी बी इसी को यहीं लिख देंगे, और ये 180 डिग्री देकर ये कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 180 डिवाइड बाई 2, काटेंगे कितना निकलेगा 90 डिग्री निकला है, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना निकला 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री निकला तो दूसरा वाला एंगल देके रखा तुम्हारा कौन सा, ए पी बी, ए पी सी, ए पी सी, ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये भी 90 डिग्री मिल गया, ये भी 90 डिग्री मिल गया, दोनों 90 डिग्री एंगल कब मिलते हैं, जब ये क्या हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, होता नहीं होता है, तो अपन लिख देंगे इसमें क्या लिख देंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाई 90 डिग्री मिल गए हैं, तो फिर अपन लिख देंगे जो बीपी देके रखा है, बीपी बराबर हो किसके, पीसी का, ये भी देके रखा था नहीं देके रखा था, ये दोनों साइड क्या बराबर थी, किससे मिला था ये अपन को, फ्रॉम, ये कब प्रूव किया था अपन ने, ये बी पी बराबर थी पीसी के, ये फ्रॉम मिला था अपन को उससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मिला था अपन को, कहाँ प्रूव किया था अपन ने, ये बीपी बराबर बीसी, ये प्रूव किया था अपन ने किसने, इस वाले क्राइटेरिया में, ये कहाँ गया इसका, हाँ बीपी बराबर बीसी अपन ने प्रूव किया था ना, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे अपन ने बी बराबर बीसी ले लिए थे अपन ने, ये फ्रॉम इससे थ्रेड वाले से लिया था अपन ने इसको ना, तो ये जब ये साइड दोनों बराबर हैं और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री ये 90 डिग्री एंगल, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो लिख देंगे एपी क्या है, पर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तुम्हारा किसका, बीसी का, ये तो अपन को प्रूव करना था, एपी देकर रखा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का, क्योंकि ये बराबर ये होगा बीपी बराबर पीसी हो गया, और ये दोनों एंगल कितने मिल गए 90 डिग्री के मिल गए, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो एपी देकर रखा हुआ है पूरी लाइन ये बाइसेक्टर है किसकी, बीसी की, बाइसेक्टर तभी ये बराबर हिस्सों में बांटेगी और जो एंगल होंगे दोनों 90 डिग्री में, 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दिया अपन ने, और साइड ये ऑलरेडी प्रूव थी अपन की, बीपी बराबर बीसी थी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट थी, ये वाला ट्रायंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट था, इसलिए साइड ये दोनों बराबर थी और दोनों एंगल को बराबर कर दिया, ये भी 90 डिग्री मिला ये भी 90 डिग्री मिल गया, इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो एपी देकर रखी है वो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, बीसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4 पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट देके रखे, चारों पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडी इज अ altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC so that AD bisect BC, second AD bisect angle A। क्वेश्चन कहना चाह रहा है AD is a altitude of an isosceles triangle ABC। ये फिगर देख रहा अपन को देके रखा है मैं ABC, एक ट्रायंगल देके रखा है जिसमें AD देके रखा है, ये क्या देके रखा है बाइसेक्टर देके रखा हुआ, एल्टीट्यूड देके रखा हुआ, एल्टीट्यूड मतलब
ये जो यहाँ पे ये पॉइंट डी दिख रहा है ना अपन को, ये कहाँ पे होगा, जो इस एंगल जो बनेगा ना एल्टीट्यूड का, वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसी को अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं। किसी भी पाथ में गिरता है तो जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन विच ए बी और इक्वल टू ए सी। साथ साथ क्या कह रहा है, जो ए बी दे के रखा है ना, ये हाइपोटेनियस साइड इसकी, ये बराबर है किसके, ए सी के बराबर दे के रखी है। ठीक है, और प्रूव करना अपन को जो एडी है, लाइन एडी दे के रखी है, बाइसेक्ट करे किसको, बीसी को। और दूसरा प्रूव करना जो एडी दे के रखी है, जो बाइसेक्ट करी एंगल, ये एंगल दिख रहा है अपन को, ये एंगल ए पूरा एंगल, इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको प्रूव करना अपन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी और दूसरा ले लेते हैं अपन ए डी सी। इन दोनों को अपन क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अपन सीपीसीटी लगाने के बाद अपन को यही पता चल जाएगा कि एडी बाइसेक्ट करा बीसी को, और दूसरा सीपीसीटी लगाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि जो एडी है बाइसेक्ट कर एंगल ए का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसको लेंगे इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, राइट दिख रहा है, ये राइट है ये भी राइट है, दोनों राइट ट्राइंगल दिख रहा है अपन को। तो अपन लेंगे ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी। ये दो ट्राइंगल ले लिए अपन ने। और इसमें देखेंगे अपन को क्या दिख रहा है, अपन कॉमन चीज क्या दिख रही है। देखो ये एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है ना, क्योंकि ये क्या एल्टीट्यूड देके रखा है किस पे, बीसी पे देके रखा है एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो अपन इसमें लिख देंगे क्या, एंगल कौन सा, ए डी बी इक्वल टू एंगल कौन सा, ए डी सी। ब्रैकेट में लिख देंगे ईच एंगल कितना है अपना 90 डिग्री का है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, पहला मिल गया अपन को। अब दूसरा क्या दिख रहा है अपन को, साइडें देके रखी दोनों, तो भाई ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये क्या दिख रही है, हाइपोटेनस साइड दिख रही है अपन को। तो एंगल साइड ए बी इक्वल टू एंगल साइड किसके, ए सी के। दोनों साइड बराबर देके रखी है। ये कैसी साइड दिख रही है अपन को, हाइपोटेनियस साइड है, नहीं ना, ये गिवन देके रखा हुआ है अपन को। तो ये कैसी हाइपोटेनियस साइड है। और तीसरा क्या दिख रहा है अपन को, ए डी दिख रही है अपन को साइड, इस वाले ट्राइंगल में भी, इस वाले ट्राइंगल में भी। तो इसमें लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी। इसमें लिख देंगे अपन क्या, कॉमन, दोनों में देख रखा है इसलिए लिख देंगे कॉमन, देख देंगे। तो ये अपने कौन से क्राइटेरिया लग गया, देखो एक तो दिख गया अपन को 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, मतलब ये क्या दिख रहा है अपन को, हाइपोटेनियस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये क्या दिख रहा है अपन को, आर दिख रहा है अपन को, राइट एंगल दिख रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा आर, आर लग गया यहाँ पे अपना, आर हो गया। और ये क्या हाइपोटेनियस साइड है, जिसको अपन एच बोल देंगे। और तीसरी वाली क्या दिख रही है अपन को, साइड दिख रही है अपन को, आर एच एस रूल लग गया इसमें, क्योंकि एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, हाइपोटेनियस साइड भी दिख रही है और अपन को कॉमन साइड भी मिल गई है। तो ये रूल कौन सा लग गया, आर एच एस। आर एच एस क्राइटेरिया के थ्रू अपन इसको क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी के, किसके थ्रू लग गया, बाई आर एच एस। आर एच एस रूल लगा दिया इसमें अपन ने ना, आर एच एस क्राइटेरिया का यूज करके इसको क्या कर दिया अपन ने, हाइपोटेनियस प्रूव कर दिया। क्योंकि अपन को एक एंगल के 90 डिग्री मिल गया, दोनों एंगल 90 डिग्री दिख रहे थे अपन को, और एक हाइपोटेनियस साइड में मिल गई और एक कॉमन साइड में मिल गई। तो रूल कौन सा अप्लाई हो गया इसमें, आर एच एस रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब अपन को प्रूव क्या करना है, उसमें दिख रहा है एडी बाइसेक्ट बीसी। एडी जो एडी दिख रहा है ना अपन को, वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें सीपीसीटी लगा देते हैं इसी वाले में। देखो जब दोनों ट्राइंगल क्या बराबर देख रखी है, तो ये साइड दिख रही है अपन को, बीडी और बीसी के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो इसमें लिख देंगे अपन बीडी इक्वल टू डीसी। क्यों है ये, सीपीसीटी, सीपीसीटी के थ्रू बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जब ट्राइंगल बराबर हैं, जो सामने बगल की साइडें भी तो बराबर होंगी, नहीं होंगी बराबर। ये वाला ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब जो साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो बीडी होगी किसके बराबर होगी, बीसी की, क्योंकि ये क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट है किसका, ये क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, बीडी इक्वल टू बीसी लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन को प्रूव करना है कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। ठीक है, पहला देके रखा हुआ है, तो साफ साफ क्लियर हो रहा है। पहला जो अपन को प्रूव करना है, एडी बाइसेक्ट बीसी को कब करेगी, एडी लाइन देख रहा है कि बीसी को बाइसेक्ट कब करेगी, जब दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगी। बराबर भाग से बट रहा है, पर अपन ने देखो प्रूव कर लिया। जो बीडी देके रखा किसके बराबर, डीसी के देके रखा, इसका मतलब जो एडी क्या है, बाइसेक्टर है ये, बस। तो अपन लिख देंगे देयरफॉर, पहले वाले में देयरफॉर जो एडी है, क्या देख रहा हूँ, एडी इज क्या है, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट बीसी। बाइसेक्ट बीसी कर रही है, बाइसेक्ट क्यों कर रही है बाइसेक्ट, क्योंकि जो बीडी देके रखा ना, ये बीसी के बराबर देके रखा, ये बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो जो एडी जो लाइन है, ये तो काम करती है, एडी लाइन बाइसेक्ट करती है, जब बराबर हिस्सों में बांटती नहीं बांटती। अगर बीडी बीसी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, एडी एक बाइसेक्टर है। तो ये अपन ने बता दिया, तो पहला वाला आंसर आ गया। क्यों से बताया अपन ने, देयरफॉर एडी इज अ बाइसेक्टर, क्यों बताया, फ्रॉम इक्वेशन बोलेंगे, क्राइटेरिया बोलेंगे, फ्रॉम क्राइटेरिया फर्स्ट। क्राइटेरिया फर्स्ट से पता चला कि बीडी इक्वल टू बीसी का था, क्राइटेरिया फर्स्ट ले सकते हैं। एंड ऑल्सो लिख दो ब्रैकेट में कि बीडी है जो किसके बराबर देकर रखा, तुम्हारे डीसी के बराबर देकर रखा होगा। जब बीडी और बीसी बराबर होंगे तभी तो ये क्या होगा, एडी का होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का तो ये काम होता है कि दोनों बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, एडी या बाइसेक्टर ऑफ बीसी फ्रॉम क्राइटेरिया फर्स्ट, ये बीडी इक्वल टू किसका देकर रखा, डीसी का देकर रखा। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो अपन ने कहा था वो प्रूव कर दिया। दूसरा देकर रखा है कि एडी है बाइसेक्ट है एंगल ए को। एडी देख रहा अपन को, ये एडी लाइन बाइसेक्ट किसको कर रही है, इस वाले एंगल 1 से मान लेते हैं, एंगल 1, इस वाले को एंगल 2 मान लेते हैं अपन। तो ये बाइसेक्ट कर रही है, इसको बताना पड़ता है। तो इसमें भी अपन सीपीसीटी लगा देते हैं, क्योंकि जब दोनों साइडें बराबर थी तो सामने के एंगल तो बराबर होंगे। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इसकी जो सामने की साइड है बराबर देके रखी है, तो इसके सामने के एंगल भी तो बराबर होते हैं। तो इसमें भी लिख देंगे अपन। तो सेकंड वाले केस में क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके थ्रू लिख देंगे अपन, सीपीसीटी के थ्रू। सीपीसीटी के थ्रू लिख देंगे, सीपीसीटी अप्लाई कर दिया। क्यों,
ये अपन ने प्रूव किया था ना, एंगल ए बी डी क्या कॉन्ग्रेंट है ए डी सी के, कॉन्ग्रेंट अपन ने प्रूव किया था नहीं किया था ये, अपन ने प्रूव किया था कि ए सी बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्यों है सीपीसीटी लगा दी, क्योंकि जो सामने के दोनों ट्रायंगल का थे कॉन्ग्रेंट थे, तो जो दोनों साइडें होंगी बराबर थी तो सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 1 डीसी के सामने एंगल कौन था, एंगल 1 था, और डी बीडी के सामने एंगल 1 था और डीसी के सामने एंगल 2 था, दोनों ये भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी, क्यों थे कि अपन ने वो दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे। तो ये पर प्रूव हो गया, तो अपन लिख देंगे सो एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये तो अपन को प्रूव करना था। जब एडी का बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को, एंगल पूरा एंगल ए को करेगी ना बाइसेक्ट, एंगल ए को जो बाइसेक्ट करेगी तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, आधा बराबर है, तभी तो एंगल ए को क्या करे एडी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये प्रूव करना था। पहले तो नंबर थर्ड है, टू साइड्स AB एंड BC आर मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि टू साइड देके रखी है, क्या क्या देख रहा है अपन को, एक साइड देके रखी AB और दूसरी देके रखी है BC, ये BC देके रखी है, दोनों साइडें कैसी हैं, एंड अ मीडियन AM, और साथ साथ क्या देखी मीडियन भी देके रखी AM ऑफ अ वन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC की बात चल रही है, दो साइडें दे दी उसने AB, दूसरी साइड BC दे दी और एक मीडियन दे दी AM, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, ये सारी की सारी इक्वल टू किसके बराबर देके रखी है, PQ दूसरा ट्राइंगल देके रखा है PQ को QR के और PM मीडियन के, साफ समझ में आ रहा है तुमको। जो AB है किसके बराबर देके रखा हुआ है PQ के, जो BC देके रखा हुआ है किसके बराबर देके रखा है QR के, और जो मीडियन देख रही है अपन को AM जो बराबर देके रखी है PN के। ये क्वेश्चन में कह रहा चाह रहा है ना, आर मीडियन ऑफ PN और ट्राइंगल PQR। सो इन द फिगर प्रूव करना अपन को ABM, देख रहा अपन ट्राइंगल ABM, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है इसके थ्रू PQN के, इन दोनों को अपन क्या करना कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या करना अपन को प्रूव कि एंगल ABC है, ये पूरा ट्राइंगल देख रहा ABC ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रेंट किसके ट्राइंगल PQR के, ठीक है। दूसरी चीज प्रूव करनी, पहले बार में छोटे वाले ट्राइंगल अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, दूसरे वाले में अपन को पूरा ट्राइंगल देख रखा है ABC ये कॉन्ग्रेंट है PQR के, इसको प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सबसे पहले अपन ले लेंगे कौन कौन से ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABM और दूसरा ले लेंगे PQN, इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, है ना, इन दोनों ट्राइंगल को अपन ले लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, देखो AB और PQ ये गिवन देके रखा, बराबर देके रखे, तो अपन ले लेंगे सबसे पहले ये AB है, AB किसके बराबर देके रखा PQ के बराबर देके रखा हुआ, ये लाइन AB है और PQ दोनों बराबर देके रखे, ये क्या देके रखा गिवन देके रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या देके रखा AM, ये AM है मीडियन और ये PN मीडियन, ये भी क्या बराबर देके रखी है, इसमें भी लिख देंगे कि जो AM है बराबर देके रखा किसके PN के, ये क्या ये भी गिवन देके रखा हुआ है, ये क्या है तुम्हारी गिवन है लेकिन है क्या ये मीडियन है, मीडियन देके रखी हुई है, ठीक है। तो तीसरा क्या दिख रहा है अपन को, ये BM दिख रहा है अपन को छोटा वाला BM, ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा QN के, लेकिन ये कब बराबर होगा जब ये पूरी मीडियम अपन क्या देख रखा है, जो BC पूरी BC लाइन किसके बराबर देके रखी है QR के बराबर देके रखी है, और ये M क्या देके रखा मीडियन देके रखा हुआ। मीडियन का मतलब होता है कि दोनों बराबर हिस्सों में इसको बराबर बांटेगा, मतलब BM होगा किसके बराबर होगा MC के, और QN होगा किसके बराबर होगा NR के बराबर होगा, ठीक है। पहले तो अपन ये लिख दें इसमें, ये जो BM है किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा QN के, ठीक है, ये अपन ने बता दिया, लेकिन इसको अपन को पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे अपन क्यों बराबर है, क्योंकि देखेंगे बिकॉज जो AM है, AM देख रहे हैं अपन को एल्टीट्यूड, और ये वाला क्या होगा PN, दोनों क्या है एक मीडियन है, क्या है मीडियन देके रखेंगे। जब मीडियन है ये दोनों की मीडियन देके रखा है, किसकी मीडियन है ऑफ BC मीडियन देके रखा, और कौन से इक्वल टू के बराबर किसकी मीडियन बराबर हो जाएगा QR के, है ना, ये बराबर देके रखी है, इन दोनों के कहा है ये मीडियन देके रखी हुई। जब BC इक्वल टू QR है तो इन दोनों के अपन हाफ कर देते हैं, तो हाफ BC इक्वल टू लग सकते हैं अपन हाफ QR, इसके हाफ भी तो बराबर होंगे। जब BC बराबर देके रखा QR के, गिवन देके रखा हुआ, तो इनके आधे इनका आधा करेंगे BC का और आधा करेंगे QR का, दोनों ये भी बराबर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों आधे बराबर है, जब पूरा BC जो M का मीडियन है और ये पूरा क्या देके रखा तुम्हारा BC देके रखा हुआ है, और मीडियन क्या करता है बराबर हिस्सों में बांटता है, तो BC का आधा अपन क्या लिख सकते हैं BM लिख सकते हैं, क्योंकि BC किसके बराबर आधा है ना BM को, तो BC यहाँ पे लिख देंगे BM, जो बराबर हो जाएगा QR पूरा है और आधा हिस्सा कितना दिख रहा है अपन को QR का आधा हिस्सा अपन क्या QN लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन QN लिख देंगे। इससे क्लियर हो गया कि BC का आधा अपन BM लिख सकते हैं और QR का आधा QN लिख सकते हैं, आधा पार्ट लिख देंगे कि दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ, क्योंकि M मीडियन देके रखी हुई है, यहाँ पे N मीडियन देके रखी हुई है, जिससे प्रूव हो रहा है कि जो BM है किसके बराबर QN के बराबर है ना, क्यों, क्योंकि मीडियन है, मीडियन बराबर हिस्सों में बांटती है, इसलिए जो BM होगा किसके बराबर QN के बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया अपन को ना, ये पूरा अपन ने बता दिया कि ये BM QN के बराबर क्यों है। तो अपन इसमें लिख देंगे पहला किसके थ्रू आया साइड मिल गई, दूसरा क्या मिला अपन को यहाँ से भी साइड मिल गई, तीसरा ये भी अपन को साइड मिल गई। तो अपने कौन से क्राइटेरिया लगा देंगे इसमें, सो ट्राइंगल ABM क्या होगा कॉन्ग्रेंट हो गया किसके थ्रू एंगल PQN, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए किसके थ्रू बाई साइड मिल गई ना, इसमें भी साइड मिली अपन को, इसमें भी साइड मिली और इसमें वाली में भी साइड मिली, तीनों साइड मिल गई। ये साइड थी, दूसरी वाली ये वाली साइड थी मीडियन वाली, तीसरे जो BM है साइड किसके बराबर QN के बराबर देख रखी है, तीनों साइड मिल गई अपन को। तो इसको क्राइटेरिया के थ्रू पहला वाला जो उसमें देख रखा था कि
बी एम कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल पी क्यू एन के, जो ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रखा है इसमें, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं अपन सॉल्व। नेक्स्ट ट्राइंगल देख रहा है उसने पूरा वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, और ये पी क्यू आर ये क्या दोनों क्या कॉन्ग्रेंट है, ये अपन को करना प्रूव करना अपन को। ठीक है, तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो अपन ने जो पहले प्रूव किए ना दोनों दोनों प्रूव किए थे अपन ने, इसमें जो एंगल बी दिख रहा था ना और एंगल क्यू था ये भी तो बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया अपन इस वाले पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, किसके थ्रू होंगे ये सी पी सी टी के थ्रू होंगे, नहीं होंगे, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो एंगल होंगे ये भी तो बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, किसके थ्रू होगा सीपीसीटी के थ्रू। ये अपन ने क्यों यहाँ पे सीपीसीटी लगा दिया, दोनों ट्राइंगल क्योंकि आगे अपन को यूज करना है इस वाले पूरे ट्राइंगल में ना, इसलिए अपन ने जो एंगल बी था उसके बराबर कर दिया एंगल क्यू किसके थ्रू सीपीसीटी के थ्रू। ठीक है, अब अपन कहाँ जाएंगे सीधे इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में अपन क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है कि ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है किसके पी क्यू आर के। ठीक है, सब पहले चेक करेंगे इसमें क्या दिख रहा है अपन को, तो ए बी और पी क्यू जो गिवन दे के रखा था अपन लिख देंगे इससे पहले वाले में, ए बी है तो किसके बराबर है हमारा पी क्यू के, ये क्या दे के रखा था गिवन दे के रखा था अपन ने, गिवन लिख लिया इसमें। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गई अपन को साइड मिल गई यहाँ से पहली वाली, और दूसरा क्या देखेंगे अपन एंगल, देखो दोनों बीच में क्या दिख रहा है दोनों के एक साइड में लगी, और ये वाला एंगल इसमें भी दिख रहा है ये वाला एंगल में, इसलिए दूसरा क्राइटेरिया अपन क्या एंगल का ले लेंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी अपन ने इसीलिए सीपीसीटी इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया था अपन ने, क्यों अप्लाई कर दिया था क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इसमें, तो एंगल बी होगा वो बराबर एंगल क्यू के, क्यों हो जाएगा सीपीसीटी, सीपीसीटी अपन ने अप्लाई किया ना, ये एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के, सीपीसीटी को अपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया था, किसमें प्रूव कर लिया था अपन ने पहले वाले ट्राइंगल में, जो अपन ने छोटे ट्राइंगल लिए थे ए बी एम और पी क्यू एन, इनमें अपन ने प्रूव कर लिया था कि जो एंगल क्यू है बी है किसके बराबर एंगल क्यू के बराबर, क्यों सीपीसीटी है क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है, तो इसके जो एंगल होंगे वो भी क्या बराबर होंगे, तो एंगल बी हो जाएगा इसके एंगल क्यू के बराबर, ये लिख दिया अपन ने इसमें पूरा ट्राइंगल अप्लाई किया फिर अपन ने, तो जो एंगल बी है किसके बराबर होगा एंगल क्यू, इसको सीपीसीटी। ठीक है, दूसरा ही बता दिया अपन ने, तीसरा क्या निकलेगा अपना इसमें, एक तो मिल गया अपन को साइड, दूसरा मिल गया अपन एंगल, एक अपन साइड और प्रूव कर लेते हैं, ये वाली साइड देखो ये बीसी दिख रही पूरी की पूरी गिवन दे के रखी है, ये बीसी है किसके बराबर दे के रखी है क्यू आर के, पहले क्वेश्चन में दे के रखा है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, ये गिवन दे के रखी हुई ये पूरी साइड, ये वाली साइड ये और पी क्यू, ए बी बराबर थी किसके पी आर के, और बी सी बराबर दे के रखी थी क्यू आर की, है ना, ये गिवन दे के रखी, जो साथ साथ ए एम जो थे बराबर था किसके पी एन के बराबर था, ये तीनों चीज गिवन दे के रखी, जिसमें से अपन को क्या मिल गया बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, ये गिवन दे के रखा हुआ है, तो एंगल ए बी सी इसमें क्या क्या मिलेगा अपन को, यहाँ से मिला साइड, यहाँ से मिला अपन को एंगल, और यहाँ से मिली अपन को क्या साइड, तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया एंगल पी क्यू आर के, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू अपन ने ए बी सी ट्राइंगल को प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया पी क्यू आर की बाई साइड एंगल साइड, एक तो साइड में लगी दूसरा एंगल मिल गया बीच में, तो इन दोनों ट्राइंगल के बीच में, इन दोनों एक ट्राइंगल में क्या दिख रहा है इन दोनों को, ये दिख रहा है अपन को एक साइड दिख गई, इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है एंगल दिख रहा है अपन को, ये बी एंगल दिख रहा, तो अपन एंगल अप्लाई कर दिया यहाँ पर, दूसरी तीसरी साइड दिख रही थी अपनी, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू अपन ने इस वाले ट्राइंगल को ए बी सी को कॉन्ग्रेंट कर दिया प्रूव पी क्यू आर से, इसके थ्रू बाई साइड एंगल साइड के थ्रू, ये तो अपन को प्रूव करना था, दो चीज पूछी थी उसने, पहला पूछा था उसने क्या कि एंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है इसके एंगल पी क्यू एन के, तो ये भी प्रूव कर दिया, दूसरा पूछा था उसने ए बी सी है जो देकर रखा कॉन्ग्रेंट किसके एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों को अपन ने क्या किया प्रूव कर दिया, अपन एक बार उसको देख लेते, सबसे पहले अपन ने क्या प्रूव किया कि ए बी एम है छोटा वाला ट्राइंगल किसके बराबर देकर रखा है पी क्यू एन के, तो अपन ने क्या यूज कर दिया इसमें, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया इसमें, यूज किया अपन ने कौन सा क्राइटेरिया साइड साइड, ये वाला साइड इसके बराबर थी, ये ए बी ए एम साइड बराबर थी पी एन के और बी एम साइड थी क्यू एन के। ठीक है, इसमें साइड एंगल साइड 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 क्राइटेरिया यूज करके कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, फिर लगा दिया अपन ने सीपीसीटी, सीपीसीटी क्लियर हुआ कि जो एंगल बी देकर रखा ना किसके बराबर देकर रखा एंगल क्यू के, क्यों है सीपीसीटी है क्योंकि दोनों पार्ट जब कॉन्ग्रेंट है तो इसके एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया। फिर दूसरे स्टेप में अपन को प्रूव करना था कि एंगल एबीसी देके रखा है वो कॉन्ग्रेंट किसके एंगल पी क्यू आर के थे, पूरा वाला ट्राइंगल था, इस वाले ट्राइंगल को प्रूव करना कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था पी क्यू आर पूरे ट्राइंगल को, तो अपन ने देखा गिवन क्या क्या देखा था, सबसे पहले ए बी देख रहा था गिवन लिख दिया अपन ने, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर ऑलरेडी अपन ने पहले वाले में प्रूव कर लिया था अपन ने सीपीसीटी लगा के, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू निकला सीपीसीटी के, तो यहाँ से एंगल मिल गया, और तीसरी साइड ऑलरेडी गिवन देके रखी जो बीसी है किसके बराबर देकर रखा क्यू आर के थ्रू, है ना, क्यू आर का गिवन देके रखा हुआ था, तो अपन ने क्राइटेरिया कौन सा यूज किया इसमें साइड एंगल साइड का यूज करके अपन ने ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया एंगल पी क्यू आर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये देके रखा हुआ था, दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, तो अपन ने प्रूव कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।